किसान पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, उत्पादन उतना नहीं हो रहा। कारण क्या है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो उसको नोट कर लेना, मैं बाद में मीटिंग के बाद आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा, उसको लिख लेना बेशक, क्योंकि मन में सवाल तो आएंगे, बीच में ना बोले क्योंकि फिर मैं भूल जाऊं, सीधी सी बात है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बदलाव की। बदलाव क्या है, खेती के ऊपर। तो अगर हम बात करें शुरू से, एक उदाहरण से समझे, ये है हमारी धरती माता और ये है बाकी इंडस्ट्री, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री है, आज सारी इंडस्ट्री आकाश को छू रही है और धरती यानी किसान नीचे गिरता जा रहा है। कारण क्या है, शुरू से हम देखें तो 1970 के अंदर हमारी जनसंख्या थी 53 करोड़। जनसंख्या कितनी थी? 53 करोड़। आज हम 2022 की बात करें तो आज 140 करोड़ हो चुकी है शायद ना, लगभग अंदाजा 140 करोड़ है, यानी जनसंख्या बढ़ी। 1970 में अगर 30-40 साल पीछे हम जाके देखें, कोई बीमारियां नहीं थी, उतनी खास बीमारियां क्यों नहीं थी? उस समय खेती के अंदर भी सिंपल खेती होती थी, कोई खाद का कोई स्प्रे का कम इस्तेमाल होता ही नहीं था, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था, सिंपल दाने होते थे, जितने हो गए ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, खाने वाले बढ़ गए, अनाज कम पड़ने लगा। आपको याद होगा उस समय एक नारा दिया गया था हरित क्रांति का। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? उत्पादन को बढ़ाना, यानी एक दाने से कई दाने पैदा करने। हाइब्रिड बीज बनाए गए थे। हाइब्रिड बीज का मतलब क्या है? एक दाने से कई दाने पैदा करने। अब हाइब्रिड जैसे हमने डालना शुरू किया, अब एक इंसान अगर ज्यादा काम करेगा तो उसको भूख ज्यादा लगेगी, तो भूख मिटाने के लिए हमने खाद बनाए, खाद डालना हमने शुरू किया। जैसे जैसे हमने खाद डालना शुरू किया तो बीमारियां आने लगी, फिर हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना शुरू किया, जहर डालना शुरू किया। ये हमारा पौधा है, ये है इसका प्राइमरी रूट और ये है इसके सेकेंडरी रूट, यानी ये इसके पैर हैं और ये इसके आप हाथ कह सकते हो। अब पौधा जो है 4 जगह से भोजन लेता है, 2 जमीन में से और 2 पत्तों में से। जितने चौड़े पत्ते ज्यादा होंगे, सूरज से उसको भोजन ज्यादा मिलेगा, और जितने मुंह ज्यादा होंगे, ये मुंह नहीं है इसके जो जड़े हैं, बारीक बारीक बाढ़ से होते हैं, इसके मुंह बोले जाते हैं। जितने ये मुंह ज्यादा होंगे उतना जमीन से भोजन ज्यादा मिलेगा। अब फसल का खाद के है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और मुख्य खाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। द्वितीय खाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म खाद के है जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। ये क्या है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बदलाव है। ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल एक देश है, आप सभी जानते हो। इजराइल की जो जमीन है वो हमारे भारत से, जैसे राजस्थान में हल्की जमीन है, इससे भी हल्की जमीन है वहां पे, और इस ट्रीटमेंट से वहां लाखों रुपए की फसल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल के अंदर एक आदमी यानी एक इंसान और पौधे में कोई अंतर नहीं मानते। जैसे इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ की गोद, इसी तरह पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती है। अब हम समझे, अगर हमारे घर में स्वस्थ बच्चा पैदा हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। तो अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, 4 प्रकार का ट्रीटमेंट है। बचपन का अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग, और माँ की गोद का अलग। थोड़ा सा मैं बताऊं, ये बता रहा था कि मुख्य खाद क्या होते हैं। जैसे हमारे मुख्य खाद इंसान का क्या है? गेहूं, चावल मुख्य खाद है। अब द्वितीय और सूक्ष्म खाद क्या है? हम जीरा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्चे डालते हैं, इस प्रकार की चीजें डालते हैं। ये द्वितीय और सूक्ष्म खाद है। थोड़ा सा 1 मिनट श्योर ना करें प्लीज। द्वितीय और सूक्ष्म खाद इंसान की तरह से पौधे की अवस्था होती है। अब हम सबसे पहले बच्चा स्वस्थ पैदा हो तो क्या करना है? माँ स्वस्थ है, माँ को स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर या दाई कहते हैं कि पहले 6 महीने माँ का दूध पिलाना है। पौधे के लिए भी ऐसे था, लेकिन हमने पौधे के साथ क्या किया? शुरू में ही उसमें जहर डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले डीएपी डाल दिया नीचे, यानी कि पौधे के साथ, मान लो 1 मिनट के लिए एक आदमी को 4 रोटी खाता हो और उसको 10 रोटी खवाओगे तो हालत बिगड़ेगी ना। पानी 1 गिलास पींदा, उसको ले जाकर नदी में डुबो दो, ले भाई पी ले जितना पी ले, हालत बिगड़ जाएगी ना। हमने पौधे के साथ ऐसे ही किया है, जमीन के साथ इसी तरह से कर दिया हमने।
अब जो हम खाद वगैरह डालते हैं, मान लो यूरिया है, सिंगल सुपर है, पोटास है। सिंगल यूरिया के अंदर 100 किलो में 40 किलो नाइट्रोजन एक गैस होती है। ये नाइट्रोजन क्या है? गैस होती है। अब ये अकेली नहीं आ सकती थी, इसके लिए कैरियर डाला गया, 54 किलो कैरियर। ये कैरियर क्या है? सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यानी प्लास्टिक। हम प्लास्टिक कह सकते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर। यानी कि ये कैरियर का काम क्या था? जैसे मैं जींद से आया हूं अपनी गाड़ी से, गाड़ी मैंने बाहर खड़ी कर दी, यहाँ पे आने का उसका कोई काम नहीं। इस कैरियर का मतलब क्या था? इस नाइट्रोजन को खेत में पहुंचा के या तो इसने उड़ जाना चाहिए था या जमीन के नीचे चला जाना था। शुरू में इसने काम किया, लेकिन फिर कुछ बदलाव किए गए, ना तो ये ऊपर उड़ा ना नीचे जमीन में गया, ऊपर जमीन के ऊपर रह गया। उससे क्या हुआ? हमारी जमीन सख्त होगी। आपको याद होगा पहले एक बलद पाड़ दिया करता, आज ट्रैक्टर भी रिंग जाता है, क्योंकि जो ये सिंथेटिक यानी प्लास्टिक है उससे जमीन हमारी सख्त होगी। मान लो अब ये सिंगल सुपर के अंदर 16 किलो फास्फेट है, 84 किलो क्या है? कैरियर। पोटास के अंदर 60 किलो पोटास है, 40 किलो कैरियर। इसका अब हम मान लो सुंदर 2 कट्टे गिरे है ना, मैं 4 गिर हूं, मैं कोई कम हूं भाई इससे? जिद्दा जिद्दी में हमने क्या किया? अपनी जमीन को बीमार कर दिया। उससे क्या हुआ? हमारी जमीन बीमार होगी। अब जमीन की हालात देखो क्या है। धरती है ये, धरती के अंदर 25% एयर हवा होती है, 25% पानी वाटर होता है, और 45% होते हैं पार्टिकल्स मिनरल, और 5% होता था ऑर्गेनिक मैटर, यानी सांस लेने की शक्ति, जिसको जैविक शक्ति बोल देते हैं। आज ये अपनी धरती चेक कराना, आज ये घट के 1 से भी आधा, कई जगह तो आधे से भी नीचे चला गया। पहले 5 होता था ये, और आज 1 नहीं है, 1 से भी आधा, और कई जगह तो आधे से भी कम चला गया। यानी धरती माता हमारी बीमार है। अब जब इंसान खर्चा करता है, खर्च ज्यादा कर रहा है, उत्पादन कम आ रहा है। आज पैसा ज्यादा लग रहा है, किसान नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा। कदे फसल खराब होगी, कदे मर गई, कदे कुछ हो गया। अब क्या हुआ? हमारी जमीन का हाजमा बिगड़ गया, पाचन तंत्र बिगड़ गया हमारी जमीन का। जैसा मैंने बताया, 2 रोटी खाना होगा, 10 रोटी खाओगे, हाजमा बिगड़ेगा, एक आधे दिन तो खप जाओगी। यहाँ तो रोज की रोज है। सर प्लीज बाहर कर ले बात। हमारी जमीन का पाचन तंत्र बिगड़ गया, हाजमा। उससे क्या हुआ? पौधे को सांस नहीं आता, श्वास प्रणाली बिगड़ जाती है, उससे अन्न कम पैदा होता है, बीमारियां आ जाती है। अब जब भी पाप बढ़ता है तो अवतार होता है। आज क्या अवतार हुआ है? RCM हरित संजीवनी। ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें 4 तरह के पैकेट मिलेंगे आपको, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ की गोद। ये है माँ की गोद। 1 नंबर का पैकेट क्या है? माँ की गोद, यानी धरती को ठीक रखने की ताकत। माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। अब 1 नंबर का पैकेट क्या करना है? इसको जमीन में डालना है। आप गेहूं बोने से पहले डाल सकते हो, जब आप धरती संवारते हो, या कोर देने से पहले तक कभी भी डाल दो। जितना जल्दी डालोगे रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। ये करेगा कि इसको आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, या 30-40 किलो सूखी मिट्टी में मिला के दिया जा सकता है, या कई जगह ड्रिप इरिगेशन होता है, या हमारे तो वो चीज नहीं है। ये 1 नंबर का पैकेट जमीन में फेंकना है, जमीन में मारना है। तो खाद से या मिट्टी से मिला के फेंक देंगे, और उसके बाद पानी देना जरूरी है। आप इसको कभी भी डाल देना, जिस दिन पानी देंगे उस दिन ये काम करना शुरू करेगा। ये तो उसमें यूरिया में मिला के एक मिनट बताऊंगा। यूरिया में किसी भी खाद में मिलाया जा सकता है। अब पानी जब तक हम देंगे ना, उस दिन से काम करेगा। ना तो ये उड़ता है ना खराब होगा। आप कभी भी इसका डाल दें, खराब नहीं होता ये। अब ये करेगा कि इसको जमीन में रसायन के एगुलेंसीड घटकों को घोल देगा। जमीन में भोजन तो है, जमीन में है नाइट्रोजन पहले भी, लेकिन उसने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया।
हमारा पौधा खा नहीं सकता, उसको खाने लायक बना देगा। जैसे मान लो टिफिन तो है, उसमें रोटी है, लेकिन टिफिन के ताला लगा है, हम नहीं खा सकते ना। इसी तरह से ये जमीन के अंदर भोजन तो है, लेकिन उसने गठबंधन कर लिया, उसको ये घोल देगा, यानी खाने लायक बना देगा उसको। नंबर 2 क्या करेगा, जमीन को भुरभुरी बना देता है। नंबर 3 जमीन की नमी को बढ़ाता है। नंबर 4 फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। अब ये पौधा इसके अंदर दे रखा है और इसमें नहीं दे रखा। अब इसके पत्ते देखो कितने चौड़े हैं, इसके कम है। इसके जड़ें यानी बाढ़ से, जो ये मुंह है ये बाढ़ से है, इसमें जड़ें तो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें बाढ़ से नहीं है, यानी इसके अंदर मुंह कम है। अब ये फसल में मुंह ज्यादा बना देगा, यानी सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि कर देता है। सब फसल में जीवाणु का विकास होकर जमीन की उपजन क्षमता बढ़ती है। हमने क्या किया, हमारे कुछ मित्र कीट होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन कीट होते हैं, हमने जहर छिड़क छिड़क के अपने दुश्मन के साथ साथ मित्र कीट को भी मार दिया। अब ये क्या करेगा, दोबारा से केचुआ पत्ती आपको अलग से अपनाने की जरूरत नहीं। अगर इसको लगातार 4-6 बार इसको यूज करोगे तो आपको अलग से केचुआ पत्ती अपनाने की जरूरत नहीं है, जीवाणु का विकास दोबारा से उसमें जमीन में हो जाएगा। और जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जो हमारा कार्बन घट गया है, जो सांस लेने की शक्ति घट चुकी है, वो दोबारा धीरे धीरे बढ़ जाएगी, हमारी जमीन ठीक होती चली जाएगी। और सबसे जमीन में जो हम नाइट्रोजन यानी खाद वगैरह देते हैं, वो अगर पौधा नीचे रह जाए तो पौधा खा नहीं सकता, और ऊपर चला जाए तो भी नहीं खा सकता। ये क्या करेगा, बिल्कुल सेंटर में कर देगा। एक नंबर के पैकेट का यही काम है सिर्फ। ये 1 नंबर का पैकेट किसी भी खाद या मिट्टी में मिला के जमीन में दे दिया। उसके बाद आता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इनका करना है छिड़काव, इन तीनों का छिड़काव करना है। ये क्या करेगा, ये है बचपन की अवस्था, बचपन की उपचार पद्धति, बचपन की उपचार पद्धति। अब ये क्या करेगा, फसल की संतुलित वृद्धि करेगा। कोई छोटा पौधा है, कोई बड़ा, उनको बराबर कर देगा। नंबर 1 तो। नंबर 2 पत्तों के आकार में वृद्धि, पत्ते ज्यादा से ज्यादा चौड़े करेगा ये। नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण, पत्ते चौड़े होने से प्रकाश यानी संश्लेषण क्रिया तेज होगी, सूरज से इसको भोजन ज्यादा मिलेगा। जड़ों के सशक्त विकास, यानी ज्यादा से ज्यादा जड़ों का फुटाव करेगा, मुंह ज्यादा हो जाएंगे। ये 2 नंबर का है। ये कब डालना है, ये पहला 1 नंबर का पैकेट कोर देने से पहले, और 2 नंबर का पैकेट जब पैर टिकने लग जाए, पानी देते हैं दूसरे तीसरे दिन जब पैर टिकने लग जाए उस समय करना है इसका छिड़काव। छिड़काव करते वक्त हमने एक ध्यान देना है, या तो सुबह 11 बजे से पहले करें या शाम को 4 बजे के बाद, उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके 20 दिन बाद ये 3 नंबर का छिड़काव करना है। ये क्या है, ये यौन अवस्था, जवानी की अवस्था की पद्धति है। ये क्या करेगा, फसल में ज्यादा से ज्यादा शाखाओं को बढ़ाता है। ये इस समय फसल में टहनियां निकलती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा टहनियों को निकालेगा और फसल में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण करेगा। 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक नर एक मादा। मादा फूल से अनाज बनता है, फल बनता है, और नर फूल झड़ जाता है। कई बार क्या होता है, फूल तो बहुत ज्यादा होता है और निवेड़ कम होता है। कारण क्या है, वो नर फूल होता है। ये 3 नंबर का पैकेट ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण करेगा। फसल की यौन अवस्था में लगने वाले विशेष खाद्यों को देने की मदद मिलती है। फसल में सशक्त वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखता है। और सबसे बड़ा काम क्या करेगा, फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता। आप देखते हैं कई बार फूल तो बहुत ज्यादा होता है और गर्मी के अंदर अगर बारिश आ जाए तो सारा फूल झड़ जाता है। ये क्या करेगा, उसको थामे रखेगा, गिरने नहीं देगा। यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उस समय भी आपके पौधे से फूल नहीं गिरेगा। ये 3 नंबर का उपचार है। अब मैं बात करूंगा 4 नंबर। यह है 4 नंबर, बुढ़ापे की अवस्था, प्रौढ़ अवस्था की उपचार पद्धति, बुढ़ापे की अवस्था। अब क्या होता है,
लास्ट में जाके पौधा नीचे से सूखना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जीरी है, गेहूं है, लास्ट में जाकर नीचे से पौधा सूखना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? जो भोजन उसको जमीन से मिल रहा है वो कम है। अब वो पौधा खुद खाना छोड़ देता है और बच्चों को दे देता है। जैसे मान लो हमारे घर में एक गिलास दूध का हो, माँ नहीं पीती, बच्चों को दे देती है। अब माँ नहीं पिएगी तो माँ कमजोर होगी ना। इसी प्रकार से पौधा खुद खाना छोड़ देता है, बच्चों को दे देता है। तो अब मान लो इस फल तक पहुंच गया, ये मोटा हो गया, बड़ा हो गया, यहाँ पहुंच गया, ये बड़ा हो गया, और यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, ये लखानदार रेले है, यहाँ पे छोटा सा होगा। जैसे मान लो पहले अपने जिमा करते लाइन में लाकर वो लड्डू बांटने आया करता, वो बांटते 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 मान लो लास्ट में आंदा, लास्ट में खत्म हो जाता था, वो लखानदार रेले था भाई, फिर वो दोबारा लेके आता था ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट में पहुंचता ही नहीं। छोटा हरा जैसे टमाटर हो जाए, अनाज हो जाए, कुछ भी है, चाहे गेहूं का टिंडा, ये क्या करेगा? 4 नंबर का पैकेट नीचे से ऊपर तक पहुंचाएगा, जो जरूरत है उसको पूरा करेगा और पौधे को हरा भरा रखेगा। जरूरत करिए बाड़ी तो हाँ अभी बात करेंगे कोई नहीं। पत्तों और फूलों को संतुलित अंतर देने में मदद मिलती है। फसलों और फूलों की संतुलित वृद्धि होती है। फसल में ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकते हैं। फसल में पानी और वृद्धि के बीच संतुलित बनाकर गिरावट से रोकता है। बंद करें प्लीज।